वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जो कुछ भी हम करते हैं हमें प्रकृति करवाती है। जो कुछ हम चाहते हैं वो भी हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव उस करने पाने के लिए मजबूर करता है। हम दो प्रकृतियों से बने हैं। दो प्रकृति नहीं, यूँ तो हमारी भाषा में एक को प्रकृति कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं। ये दो से जगत बना है। गीता के अनुसार प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। दो चीजें अनादि हैं, अर्थात दो चीजें पैदा नहीं हुई। ध्यान रखें, दो चीजों का जन्म नहीं हुआ, एक प्रकृति का, दूसरा परमात्मा का, और दो से सब कुछ पैदा हुआ। यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम। जो भी जड़ चेतन पैदा हुआ है इन दो से पैदा हुआ है। एक का नाम प्रकृति, दूसरे का नाम पुरुष। अभी अभी मैंने दो प्रकृतियों शब्द का प्रयोग किया है, वो पाश्चात्य लोगों को समझने के लिए। एक होती नेचर, दूसरी होती है ट्रू नेचर। एक नेचर जो मेरी नहीं है या नंबर दो की है, या दो प्रकृतियां परा और अपरा, या यूं कहो एक जड़ प्रकृति एक चैतन्य प्रकृति। तो जड़ प्रकृति परिवर्तित होती रहती है, इसका स्वभाव है। उसमें मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि सब जड़ प्रकृति के हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो कुछ भी दिखाई सुनाई देता है, सोचते हैं वैज्ञानिक, ये सब जड़ अपरा प्रकृति है। पंचभूत मन बुद्धि अहंकार ये सब पैदा होते हैं, बदलते रहते हैं, और तुम जो कर रहे हो ये प्रकृति के द्वारा मजबूर हो। आप गांजा पीने को, शराब पीने को मजबूर हो, ये मैं नहीं कह रहा। आप मजबूर हो खाने के लिए, जीने के लिए, बूढ़े होने के लिए, भूख के लिए, सोने के लिए मजबूर हो, शौच जाने के लिए, पेशाब करने के लिए, और लगभग ये सृष्टि पैदा करने के लिए आप मजबूर हो। पेड़ पैदा कर रहे हैं, पशु पैदा कर रहे हैं। पेड़ को अकल नहीं है पर वो काम कर रहा है। दिमाग होता तो पेड़ भी कहता ये मैंने फल पैदा किए हैं, मैं इतना बड़ा हूं, तुम छोटे हो। पर उसको बुद्धि नहीं है, पर प्रकृति के कुछ अंश उसमें काम कर ही रहे। तो जो मैंने प्रकृति शब्द का एक प्रयोग किया है कि जो हो रहा है नेचर से, जो चाह रहे हो वो भी नेचर से। तुम जीना चाहते हो, मरना नहीं चाहते, क्यों? मैं आपसे पूछ बैठूं कि तुम्हें सुख क्यों पसंद है, दुख क्यों पसंद नहीं? साधुओं को दुख पसंद है। अभी संत हैं, घर बार छोड़ा है, जरा इनसे पूछ लेना, और जिसे पसंद हो जरा दुख दे के देख लेना, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। वो हमारी जो अंदर की एक नेचर है जिससे तुम परिचित नहीं हो, नेचर तुम्हें मजबूर कर रही है। आपकी जो सच्ची प्रकृति है, जो परमात्मा का स्वभाव है तुम्हारे अंदर, वो मजबूर करता है। जैसे फिर एक बात बताएं, हम सब दो से बने हैं,
ये इधर जो पुरुष बैठे हैं ये भी अकेले बाप की संतान हो कि माँ की भी हो? जो अकेले का हो हाथ उठा दे। आप लोग भी दो से पैदा हुए हो, माँ बाप से कि अकेली माँ से? आपकी शक्ल सूरत माँ से मिलती है पर बाप आप में नहीं है। इनकी प्रकृति, इनका शरीर पिता से मिलता है पर बिना माँ के हैं क्या? ये जो हम दो से बने हैं यही आकर्षण का कारण है। हम भी दो से बने हैं, जड़ प्रकृति और चैतन्य परमात्मा। हम सब जितनी दुनिया में प्राणी हैं दो से बने। परमात्मा है सत चित आनंद, प्रकृति है अनिर्वचनीय परिवर्तनशील, वो बदलती रहती है। परमात्मा को बदलना पसंद नहीं है, मरना पसंद नहीं है। वो हमारे अंदर है, वो कहता है मरना नहीं है। वो मांग रहा है, परमात्मा मांग रहा है न मरना, परमात्मा मांग रहा है आनंद। नहीं तो तुम क्यों चाहते हो आनंद? हमारे प्रशिक्षण के बाद चेला बना के समझाते हैं कि दुख स्वीकार करो, कहते नहीं पसंद है। हमारे चेलों को भी पसंद नहीं, मर गए समझाते समझाते। किसी को चेले को छोटा होना पसंद नहीं, सब बड़े होने की संघर्ष में पड़े। क्यों? इनकी गलती नहीं है। अंतर जो सबसे महान है ब्रह्म, उसका स्वभाव है और प्रकृति का स्वभाव है बांट देना, परिच्छिन्न कर देना, नाना बना। ये प्रकृति ने अनेक रूप और परमात्मा एक है। ये प्रकृति अनेक रूप बनाती है, मुधा भेद यद्यपि कृत माया। ये जो दो विरोधों से जीवन बना है, अंतरात्मा, अंतर मन चाहता है आनंद। कभी कभी छोटे बच्चे माँ बाप के साथ आते हैं, एक तरफ हम मिठाई दें, एक तरफ सोने का टुकड़ा, और बच्चों को कहें बच्चे आएंगे, सयाने नहीं, जो इच्छा हो ले जाएं। आप वहाँ समझाओगे कि सोने का लेके आना, मिठाई के चक्कर में ना पड़ना। यहाँ जब हम यूँ दिखाएंगे तो बच्चा सोने की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो मिठाई की तरफ ध्यान देगा। तुम्हारा समझाया काम नहीं करता। तुम उसे ट्रेंड करके भेजते हो, वो देखता रहता है, माँ नाराज तो न होगी, पिताजी डांटेंगे, फिर भी उसका मन करता है। यदि उठाएगा भी, मान लो सोना, तो सोना दिल से, बोलो, दिल से नहीं उठाएगा। आप भी दुख सह लोगे पर दिल से नहीं, दिल से तो सुख पसंद है। आपका जो दिल है वो सुख की तरफ है, अमरता की तरफ है, जीवन की तरह, मौत की तरह नहीं है। पर अब आ जाएगी तो क्या करोगे? बस यही दुख है कि जो नापसंद है वो भी तुम्हारे पीछे पड़ा है, जो पसंद है उस इच्छा को हम छोड़ भी नहीं पाते। यदि परमात्मा का स्वभाव भीतर न होता तो हम न चाहते। परमात्मा का स्वभाव सत होने को, चित होने को, आनंद होने को, व्यापक होने के। तुम बड़े क्यों होना चाहते हो? विस्तार क्यों चाहते हो? सारी जगह तुम्हारा ही प्रभाव हो जाए। परमात्मा व्यापक है, तुम्हें व्यापक होने के लिए मजबूर करता है। तुम बढ़ जाओ, सब तुम्हारा हो जाए। अमेरिका चाहता है सब जगह मेरा वर्चस्व हो जाए, हिंदू चाहता है मेरा हो जाए, मुसलमान चाहता है मेरा हो जाए, ईसाई चाहते हैं बस सारी दुनिया में हमारा ही साम्राज्य हो, हमारे साम्राज्य के नीचे सब हो। मजबूर हो। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? जिसका जो धर्म है समझें, वो मेरा नहीं है। जैसे पुरुष का आकर्षण मिटाना हो तो हम पुरुष हो जाएं, स्त्री का आकर्षण मिटाना हो तो हम स्त्री हो जाएं। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनुपा। ब्रह्म का आकर्षण से मुक्त होना है
यदि अमरता की इच्छा से मुक्त होना है, सुख की इच्छा से मुक्त होना है, तो क्या हो जाए? हम परमात्मा ही हो जाए। नहीं चाहेंगे परमात्मा, नहीं होंगे तो तड़पते रहेंगे। जब तक परमात्मा नहीं होंगे, परमात्मा होने को तड़पते रहेंगे, बड़े होने को तड़पते रहेंगे। और प्रकृति को पकड़ के तुम बड़े हो नहीं सकते, छोड़ के हो सकते हो। त्यागे नहीं के आत्म तत्व मानुषु। तुम देह का अभिमान छोड़ो, तुम इंद्रियों के धर्म का त्याग करो, अपने स्वधर्म को पहचानो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। देह धर्म, देह का देह रहेगा। यदि देह धर्म को तुम अपने साथ जोड़ोगे तो इसका मरना धर्म तुम्हारा हो जाएगा। इस धर्म का इसका समझोगे तो तुम्हारा धर्म न मरना है। ये न मरने वाला मरने वाले इकट्ठे हो गए हैं, दो नेचर, परमात्मा का स्वभाव और प्रकृति का, दो ये मिले हुए। इसी को रामायण में और सब ग्रंथों ने कहा चिद जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन परमात्मा, जड़ प्रकृति, दोनों मिलकर तीसरी एक संतान पैदा हुई है जिसका नाम है जीव। अब जीव दो विरोधों से बना है, प्रकृति भी इसमें काम करती है, परमात्मा भी इसमें है। अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं। परमात्मा मुझे आनंद की तरफ खींच रहा है। ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। न्याय, हम बिना आनंद के नहीं रहना चाहते और ये परिवर्तन और मृत्यु मुझे घेरे हुए है, तो छूटने का एक उपाय है। एक दिया जलता देखा होगा, देखा ना? अभी आरती होएगी फिर देखोगे। बर्तन जो मिट्टी का है और तेल और बत्ती, वो ऐसे पदार्थ की है कि वो नीचे का हिस्सा है जमीन का, वो उड़ता नहीं। दीपक उड़ के सूर्य तक जाता नहीं और ज्योति ऊपर को जाती है। 1 रुपया इनाम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। एक, जो लोग ज्योति का मुंह नीचे को कर दें। आप मोमबत्ती नीचे कर सकते हो, बत्ती को नीचे लटका सकते हो, पर ज्योति का मुंह नीचे को नहीं कर सकते, वो ऊपर ही को रहेगा। इनाम लेना है, उनको हम सम्मानित करेंगे। विश्वात्मानंद और यहाँ के लोग तो किसी को सम्मानित करेंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे जो ज्योति का मुंह नीचे को कर दे। बड़ी जिद्दी है ज्योति। तुम कहते हो हमारा बच्चा बड़ा जिद्दी है। अरे बच्चे क्या जिद्दी हैं, सब जिद्दी हैं। शरीर भी जिद्दी है, ये अपनी जिद नहीं छोड़ता, बिना बदले नहीं रहता। इतना पालो पोसो मनाओ, साबुन लगाओ तेल लगाओ कि बूढ़ा ना हो ही जाता है। सुनता है तुम्हारी? कोई किसी की सुनता ही नहीं। फिर एक ही तरीका है कि वो ज्योति को जब आप नीचे करते ऊपर जाती, क्योंकि ज्योति अग्नि का हिस्सा है। अग्नि का केंद्र वो सूर्य है, ज्योति ऊपर को भगती है। और मिट्टी का बर्तन तेल जमीन का है, वो ऊपर जाता नहीं। खींचते रहो, जलते रहो, बस ऐसे ही। वो भी तड़पता रहे, वो भी। शरीर मरना चाहता है, हम नहीं मरना चाहते, ये भी एक दिया है। ये जिंदगी क्या है? एक मिट्टी का दिया है और एक चैतन्य ज्योति, ये दिया जल रहा है। ज्योति तड़पती है ईश्वर को मिलने के लिए, और ये शरीर मरने को, मिट्टी में मिलने को तैयार बैठा है। यह विरोध ही दुख है। इसको कैसे हल करें? तो ये ग्रंथि पड़ गई है। पर गोस्वामी जी, संत महात्मा, हम लोग भी कहते यद्यपि मृषा, यद्यपि चेतन और जड़ की गांठ लगी नहीं है, लगी लगती है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये मेरा धर्म नहीं है, मैं अलग हूं, मैं अमर ही हूं। अमर होना नहीं, अमर होने की इच्छा तब खत्म होगी जब तुम अमर हो ये समझ जाओ।
दुख से बचने की, सुख पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी जब तुम्हें समझ आएगा दुख मुझ में नहीं है। सभी उपनिषद ग्रंथ गुरु क्या कहते? सर्वनिवासी सदा अलेपा। आप अलेप हैं, पर आप अलेप लगते नहीं हैं। आप दुख से लिप्त हैं, विकार से लिप्त हैं, मृत्यु भय से लिप्त हैं। काम क्रोध जहि पर से नाही, ताघट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म वहां है जहां ये स्पर्श नहीं करते काम क्रोध। कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं। तो आप कहोगे कहां? बस जहां तुमने अपने को पाया तहां ये गए, जहां ये आए तहां ब्रह्म गया। ब्रह्म कहां? भक्ति में, रामायण में आप देखें कि जिनके हृदय में क्या है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। परमात्मा वहां रहता है जहां ये नहीं रहते, कपट दंभ माया छल काम क्रोध। जहां ये रहते हैं ताऊ नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां राम तहां काम नहीं रहता, जहां काम तहां राम नहीं रहते। छोड़ के जाते हैं, कहीं जाते तो नहीं, पे मालूम पड़ने बंद हो जाते। जहां काम है तहां राम छिप जाता है, खो जाता है, मालूम नहीं पड़ता। समाप्त तो राम को कोई कर नहीं सकता। राम कभी भी मिटता नहीं, पर मालूम नहीं पड़ता। नहीं, राम को भी कई मार देते, कई तो राम ही के दुश्मन है कि ये मर जाए, झंझट खत्म हो जाए। रावण राम से लड़ाई करता है, कहता है यदि मनुष्य होंगे तो मैं निपट ही लूंगा, और भगवान होंगे तो मैं ही निपट जाऊंगा। यही बात है, राम को कौन निपटा देगा? तो काम भी राम को मार तो नहीं सकता, पर पर्दा डाल देता है, छिपा देता है, मालूम नहीं पड़ते। राम में आनंद में पर्दा, आनंदापादक आवरण, आनंद को ढाक लेने वाला, आनंद को छिपाने वाला, मेरी व्यापकता पर पर्दा डालने वाला। घड़ा देखो कुछ नहीं है, पर मिट्टी की व्यापकता में पर्दा डाल देता है। इतना बड़ी विशाल मिट्टी, घड़ा होते ही मैं इतना हूं, अब व्यापक नहीं लगेगा। घड़े के इधर उधर मिट्टी मिट्टी, पानी की लहर के इधर 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 पानी पानी, पर लहर का ख्याल आते इतना ही है, बस सीमित हो गया, पर्दा पड़ गया व्यापकता में। तुम्हारी ब्रह्मता में पर्दा है, तुम्हारे आनंद में पर्दा है, तुम्हारी चैतन्यता में पर्दा है। वो भी पर्दा क्या है? कहें पर्दा ये है कि पर्दा नहीं है भी नहीं। वही ग्रंथि ये कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। अब ये कैसे समझावें? जो बहस करने वाले वकील हैं, वकील का यहाँ उन वकीलों का नहीं है जो कोर्ट में करते, ये जो आम रोड में वकील हैं, तर्क करते हैं, मजहब हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि गांठ झूठी है। फिर झूठी है फिर खोलते क्यों? यद्यपि मृषा और छूटत कठिनाई। अब इस चौपाई का अर्थ कैसे करें बताओ? इस बात को कैसे किसी मजहबी के गले उतारें? शब्द ही कोई ठिकाने नहीं। अब यदि हम ये विदेशियों को इसका ट्रांसलेशन करें तो कहेंगे ये भारतीयों का कोई ठिकाना ही नहीं। अब जानते हो माया का लक्षण, ये लोग कहेंगे या तो सत कहो या असत कहो, या सत असत उभय कहो। को कहे सत्य, झूठ कहे कोई, युगल प्रबल करि माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। अब बताओ, भगवान कृष्ण कहते हैं सद सद चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं और असत भी हूं। बताओ, जब भगवान का ठिकाना नहीं है तो हिंदू धर्म पर बड़े लांछन है, ये बातें पे नहीं टिकते।
सद सद चाहम अर्जुन, मैं सत भी हूं असत भी हूं। और भी तत्सत तन्ना सद उच्यते, ना उसे सत कहा जा सकता है ना सत। अब बताओ किस कोर्ट में जाएं हम? कोर्ट वाले यही कहेंगे कि बकवास न करो, एक बात कहो। कोई तुम्हारी उम्र पूछे तो तुम कहोगे हम 10 साल के भी हैं, 100 साल के भी हैं, बिना उम्र के भी हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, कहो हम स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, गधा भी हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। कोई होता है सब कुछ? जो आदमी होता है औरत नहीं होता, जो औरत होता है आदमी नहीं होता, जो जानवर है वो मनुष्य नहीं, जो मनुष्य है जानवर नहीं, जो घड़ा है वो शकोरा नहीं, जो शकोरा है बोलो घड़ा नहीं। एक ही नाम होगा, मकान को घड़ा कहेंगे? रायपुर में तो कहते हैं, नहीं कहते। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ हूं। तो देखो घड़ा सकोरा नहीं, सकोरा घड़ा नहीं, पर मिट्टी घड़ा भी है, सकोरा भी है, ईंटा भी है, वो सब कुछ है। एक ऐसी चीज है जो आदमी भी है, औरत भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है। तभी तो भगवान को किसी ने कुत्ते में देख लिया। असल में कोई चमत्कार नहीं है, तो देखने वाले की नजर का चमत्कार है, भगवान का कोई चमत्कार नहीं। देखने वाले ने भगवान को सब जगह देखा, और देखने वालों को भगवान भी खड़े हो तो नहीं देख सके। रावण को नहीं दिख रहा, शक है कि यदि भगवान होंगे तो, यदि भगवान नहीं है मनुष्य हैं तो मैं देखता हूं। पक्का होता तो झंझट स्यापा यही मुक जाता, झंझट खत्म। संदेह है, और तुम्हें भी संदेह है, तुम मरते हो कि नहीं। लिप्त हो, लिप्त तो पक्का हो, मरते पक्के हो, नहीं मरते हो इसमें पक्का नहीं, इसमें पक्का नहीं। देखो दुख सुख होते हैं ये पक्का है, पर दुख सुख सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सुख सने और भय नहीं जाके, जिसके न सुख है, न प्रेम, न स्नेह है, न भय है, जिसके नहीं है और तुम में नहीं है। तुम मन के साथ बैठे हो, शकोरा बन के बैठे हो तो भय लगता है, शकोरा हटा दो मरने का डर गया। शकोरा बनते ही डर है फूटने का, मरने का नहीं। तुम भी मन और देह लेके बैठे हो, जिस समय मन ना हो, जिस समय देह ना हो, तुम डर के दिखा दो। तुम जिसको जीवन समझे हो ये मौत है, जिसको सुख समझे बैठे हो ये दुख है, जिसको मेरा समझे बैठे हो ये भ्रम है। और ये कब समझोगे? ये 2-4 मिनट में किसी भाग्यशाली को समझ आ जाए। 2 घड़ी में खट्वांग की मुक्ति हुई। युद्ध के मैदान में गीता को सुनकर अर्जुन के भ्रम टूटे। 7 दिन में परीक्षित का भ्रम चला गया। हमारा तो 7 जन्म में भी जाएगा कि नहीं। कितने पंडित घिस गए पर तुम्हारी नासमझी नहीं मिटे। कितने पंडित, भागवत भागवत भागवत। परीक्षित की सामने समस्या थी, 7वें दिन सांप काटना था, मृत्यु होनी थी, सब झूठा लग रहा था। तुम्हें तो अभी सब सच्चा लगता है, भगवान ही भर झूठा है। तुम्हारे सामने चुनौती कोई नहीं है। युद्ध के मैदान में गीता समझ आई। ये भारत के लोग भी बड़े समझदार हैं, जब मर जाता है तब पुराणों की कथा सुनाते हैं। जानते इसी समय सुनेगा, वैसे तो ये सुनना ही नहीं इसे। यही मौका है, जब संकट हो तब आदमी का सुनने को मूड बनता है। नहीं कोई साधु की सुनता है? साधु तुम्हारी सुन सुन के बूढ़े हो गए, थक गए, तुमने साधु की सुनी ही नहीं। कितने साधु घिस गए, जैसे साबुन की बट्टियां कपड़ों को रगड़ रगड़ के अपने ही खत्म हो गए, कपड़ा फिर गंदे का गंदा। ये मनुष्य का अंतःकरण जो कहते हो नासमझी लिए फिरता रहता है। कोई कोई
नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटि न महा कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक, जैन भी सम्यक ज्ञान बोलता है। सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहाई, कोई सुकृत, कोई पुण्यात्मा जिसको ये सम्यक सही सही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ, ऐसे सुनने वाले तो ढेर हैं। सब भगवान सर्वत्र है, सब आत्मा सो परमात्मा ढूंढे ढूंढे मरे जा रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा तो ढूंढने की क्या जरूरत है? आत्मा तो अलेप है, आत्मा तो भगवान का ही रूप है तो फिर यहाँ काहे को मर रहे हो? असल में यही बात है जो समझने की। और हम देखो ये कह दें, हम लोग छिपाते नहीं, हम झूठी न विनम्रता दिखाते हैं न झूठा अहंकार। अभी अभी एक श्लोक सुना रहे थे, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई। हम लोग भी कभी इधर उधर से निकलते, कान में आवाज आ जाती, हम इतने में सुन लेते हैं। तुम यहाँ बैठे नहीं सुनते। तुम 2-3 चीजें समझ जाओ हिंदू धर्म की, तो तुम विश्व में किसी मजहब के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकते। तुम समझो तो लोग हिंदू धर्म पर आलोचना करते हैं, इनके इतने देवी देवता, इतने भगवान। हिंदू ने ने, इस भारत ने खूब परमात्मा के विषय में, इसकी एक ही कमाई है। ये धन में पीछे चला गया, विज्ञान में पीछे चला गया, कई चीजों में, लेकिन अभी भी भगवान में विश्व से सबसे आगे है। इसके विषय में पीछे नहीं है। आज भी कहीं इस मजहबी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो भारत का कोई संत दे सकता है। ये श्लोक सुनिए, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई। ये दिव्य दिव्य स्तुतियों से वंदना करते हैं। कौन? ब्रह्मा। हिंदू ब्रह्मा को मानता है ना, कहता है ब्रह्मा स्तुति करता है जिसकी, वो कौन है? और भी रामायण की चौपाई तुलसीदास को देखो। मैं बताऊं मजहब क्या है और आस्था क्या है और तथ्य क्या है। तुलसीदास राम के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई गुरु के भक्त हैं। अब बेटी यहाँ गुरु का भजन गा रही थी ना, गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव कहावे, तो गुरुओं ने गुरु को वो ही नाम दे दिया। राम को तुलसीदास ने राम को वो शब्द दे दिया। और ये श्लोक यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई, जिसकी ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिसकी स्तुति करते हैं, जिसका ध्यान परमानंद करते हैं। जरा ध्यान रखना, मैं इसलिए शामिल करता हूं, जिसका ध्यान मैं करता हूं, जिसका ध्यान तुम करना चाहते हो पर अभी कर नहीं पाते। ध्यान रखना, मैं चुपड़ी मीठी मीठी बातें नहीं करता। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जिसका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं, जिसके खोज के लिए बुद्ध और महावीर हैं, जिसके लिए हम निकले हैं, जिसकी याद हम करते हैं, जिससे सब उपजे हैं, स्वामी परमानंद, अखंडानंद, दिव्यानंद, अमुकानंद, तमुकानंद, जमुकानंद, जिससे सब उपजे हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं। तुम मेरी ओर से मत समझना, मेरे से पहले जिन्होंने कहा है उनकी बात कहता हूँ। मेरे से कहोगे मैं सीधा तुमसे बात कर लूँगा। अभी तो मैं लोगों के सहारे वकालत करता हूँ। जैसे वकील भी दलीलें कानून ला की पुस्तकों से देता है, हम मंच पर दलीलें अपने ग्रंथों से देते हैं। पर यदि शक हो तो सीधा आपसे लड़ सकते हैं, हमें डर नहीं है, हमें तर्क आते हैं। पर तुम्हारे ग्रंथों से तुम्हें लगेगा ये बाबा अपनी तरफ से कहता है, नहीं,
कोर्ट में वकील ग्रंथों के ला के हवाले देता है, वो तब केस जीतता है। हम भी देते, उपजहि जासु अंशते नाना शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। जिससे ब्रह्मा विष्णु उपजते हैं, और एक ही ब्रह्मा नहीं, कितने ब्रह्मा उपज के मर चुके, दोबारा तिबारा। जैसे तुम्हें थोड़ी बार बार उपजते मरते हो, हमारे यहाँ तो ब्रह्मा भी उपजते और मरते। उपजहि जासु वंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान। कभी ध्यान दिया तुम, हम एक देवता के उपासक हैं कि अनेक? हमारे यहाँ एक तरफ भगवानों की प्रदर्शनी है और एक तरफ एक परमात्मा के सिवा सब प्रदर्शनी ही है, भगवान एक ही है। पर झगड़ा ये है कि हर आचार्य ने उसका एक नया नाम दे दिया। तुलसीदास उसका नाम ब्रह्मा नहीं दे रहे, उसका नाम विष्णु नहीं दे रहे, उसका नाम शंकर नहीं दे रहे, इनका तो उपजने वाला कह रहे हैं। कहें किससे उपजे? कहते राम से। अब राम माने जो उपजे नहीं, जरा ध्यान रखना, जो उपजे नहीं वो है राम। तुलसी के राम उपजे नहीं, ब्रह्मा उपजे। और कोई शिव उठाएगा, शिव पुराण, शिव का कोई अनुयायी, तो वो कहेगा राम उपजे हैं, शिव नहीं उपजे। और गुरु भक्त कहेगा ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं, गुरु नहीं उपजे। गुरु थे, हैं और रहेंगे। आप जानते हो, तो 10 सच हो गए क्या? एक ही सच को अनेक ढंगों से कहा गया। एकम शद, ये भी श्लोक मेरा बनाया नहीं। एकम शद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य है, विद्वानों ने अनेक तरह से कहा, अनेक नामों से कहा है एक ही सत्य को। है कोई दर्शन जो इस तरह कहता है? ये भारत के गुरु ऋषि एक सत्य को अनेक तरह से बताते हैं, लेकिन जिन्होंने तरीके को पकड़ लिया वो कहते हिंदुओं में बड़े मत हैं, बड़े भगवान हैं। उन्होंने विधि पकड़ ली, जो समझाने का ढंग था, जो एक शब्द चुना था। अब ये बेलरी है, इसको परेशानी है। अभी कल बोली थी कि अंग्रेजी में जो पीते हो उसका एक नाम है, क्या नाम है? अंग्रेजी में जो जिसके पीने से प्यास बुझती है ना, वाटर है। और हिंदी में नीर, तोय, वारी, अम्बु, पानी, जल। क्या पीते हो? यदि बहुत शब्द हैं तो हिंदू भ्रमित है क्या? भटक गया क्या? हिंदू को उस एक सत्य का पता है और वो जानता है एक सत्य है और उस सत्य से भिन्न कोई नहीं है। साथ साथ हिंदू और क्या कहना चाहता है? एक सत्य है और सब उसी से हुए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। दूसरी बात कहता है परमात्मा एक है, सत्य एक है और सब उसी से हुए। जासु सत्यताते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया। यदि पढ़ना है ना, यदि गुरु ढूंढना है तो भारत में मिलेंगे, और कहीं के गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना। इसीलिए जानते हो शुक्रात कहता है सिकंदर से कि तुम भारत जा रहे हो, जरा गंगा जल ले आना। कितना सच है मैं नहीं जानता, पर एक बात दावे से कह सकता हूं, कहा हो न कहा हो, कि उसने ये भी कहा कि भारत से ज्ञानी गुरु लेके आना। इसका मतलब ये गुरुओं की मंडी है, यहां गुरु मिलते हैं। यदि गुरु ढूंढना है तो इतनी खुली बाजार है, एक से एक छांट सकते हो। यदि नागपुर में संतरे, हाँ यहाँ का भी कुछ फेमस होगा,
हर जगह की कोई कोई चीज प्रसिद्ध है। विश्व में राजनीति कुटिल, हाँ राजनीति इंग्लैंड की इतने साल विश्व में शासन कर गए, मुट्ठी भर लोग, राजनीति के माहिर वो लोग। कोई धनी देश है, पर भारत ये गुरु प्रधान देश है, यहाँ गुरु हुए हैं। यदि गुरु ढूंढना है तो भारत में मिलेंगे, पर ये देखो जहाँ बाजार होता है रद्दी माल भी बिकता है, ये ध्यान रखना। हाँ यहाँ गुरु, रद्दी गुरु भी मिल जाएंगे, गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, हाँ मिल जाएंगे। अब कोई भी 2 श्लोक रट के कथा करेगा, दुकान चल जाएगी। यहाँ भोंदू लोग बहुत हैं, जिसे 2 चौपाई आ जाए, गलाबाजी कलाबाजी जी इक्वल टू सम्मेलन। आपने देखा, मुझे गाना आता है ना? नहीं आता, सीखने का दिल भी नहीं है। भगवान न करे मुझे गला मिले। एक महिला आई, श्यामा मित्रा बंबई की, वो इतना अच्छा गाती थी, लोग रीझे, और मैंने सुनाया वेदांत। अब वेदांत तो उसको भी अच्छा लगा मेरा। शुरू में तो मेरी तरफ तिरछी आंखों से देखती रही, नाराज नाराज सी, कि ये क्या रूखी सूखी बातें करते, पर सुनने के बाद लगा कि है बाबा कुछ। तो फिर कहती है, हे कृष्ण भगवान, है कलुआ, ऐसे कृष्ण कन्हैया, कहने तेरी लीला देख देख मैं छकी हूं, तूने मेरा जैसा गला कहीं इस बाबा को दे दिया होता तो पता नहीं क्या करता। अब फिर कहती है कि इस जैसा दिमाग मुझे होता। तो भगवान ने किसी को कुछ, तो हम तो बिना गले के कथा करते हैं, इसलिए हमारी कथा में भीड़ ज्यादा नहीं होती। अगले साल कभी आना होगा तो एक गला और कलाबाज भी ले आएंगे। जैसे गुड़ दिखावे पहले ना, गुड़ और पत्थर मारे, तो एक गुड़ वाला ढेला भी लाएंगे, जिससे तुम आओगे फिर हमारे पत्थर चलेंगे। हाँ, अर्थात तुमको किसी तरह, माता को हमें मालूम है, हम छोटे बच्चे रहे, हमारे छोटे बच्चे भी हुए, तो हम भाई को देखा, बच्चे को जब दवा खिलानी हो, माँ ऐसे करती और शहद से ऐसे करके बच्चे के मुंह में लगा देती, वो शहद में चाट जाता। समझे? सीधा सीधा तो कड़वी दवा कोई खा ही नहीं सकता। सयाना समझदार तो खा सकता है, जो समझदार हैं उनको कोई बात नहीं, पर बच्चों को दवा, जितनी बच्चों की दवा सब मीठी होती, तुम्हारी सब मीठी होती है दवाई, और खाई न जाए ऐसी जहरीली होती है। पर फिर भी डॉक्टरों ने कैप्सूल बना दिए कि ऐसे पानी से निगल जाओ, भीतर जाके जब फूटती है ना कैप्सूल तब बड़े, लेकिन पेट को कड़वा नहीं लगता, भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी। तो ये कथा बड़ी मीठी है, लेकिन शुरू में नहीं मीठी लगती, लगता है क्या बोलते हैं, पर एक बार ये कथा यदि तुम्हारे दिमाग में धंस जाए तो मौत जैसी चीज भी झूठी हो जाए। मौत दुख चिंता नहीं तो और क्या है, हम में तुम में और क्या फर्क है, वो बस कथा का प्रताप है, और वो कथा हमें गुरु से मिली है। हाँ, ये कथा समझ हमको गुरुओं से मिली, पर गुरुओं से हमने श्रद्धा से न तो आशीर्वाद मांगा गुरु जी से कि हमारे चेले बहुत बन जाएं। उस समय जब निकले थे तो चेला बनाने की सोचा नहीं था, आज तो चेले चेले बना के मेरे पास आते हैं। एक सन्यास लेने आया और सन्यासी साथ में लेके, मैंने कहा ये, कहने लगे मेरा चेला है। तो हमने कहा अब तू मेरा गुरु बनेगा कि चेला बनेगा? हाँ, पहले ही चेला लिए फिर रहे हैं, कहते चेला बना लो। मैंने कहा मेरे को खिलाड़ी, तू अपनी दुकान जमाने के लिए मेरा चेला बनता है। हमने गुरुदेव से कुछ मांगा नहीं, कोई मंच मिल जाए। कई लोग कहते हैं हम आपके साथ रहना चाहते, कहन काय के लिए, कहन कहीं कहीं बोलेंगे। ये कथा का भी एक रस है, जबान को भी सुनाना अच्छी बात है, बुरा नहीं है, पर आप क्या चाहते हो? ये भ्रम तोड़ो। ये क्या है, बुद्ध का शरीर रहा क्या, महावीर का रहा क्या,
रामकृष्ण का शरीर रहा क्या, रामकृष्ण परमहंस का रहा, शंकराचार्य का रहा क्या, तुम्हारा रहेगा? क्यों चक्कर में पड़े हो बाबा और बाबुओं के, जोगियों तांत्रिकों के पीछे? जितना स्वस्थ रह सकता है प्रयास करो। बाकी ये तो ये बकरा है, बकरा कहीं ना कहीं देवी में चढ़ने ही वाला है। ये बलि का बकरा पता नहीं किस दिन बलि होगी, तैयार रहो। आप कौन है सोचो। ये तो साधु का नहीं रहता तो तुम्हारे क्या? जब हम अपने शरीर को नहीं बचा सकते तुम्हारे को बचाएंगे? कई बार माताएं इस बच्चे के सिर पे हाथ रख दो, रखते हैं, क्या करें? नहीं रखे तो तुम रोटी भी नहीं दोगी। रखते हैं, पर उससे हमको पता है हमारे हाथ में करामात होता, हम रोज अपने सिर पे रखते हैं, बुढ़ापा आ गया रोक नहीं पाए। रोज नहलाते, पूरे शरीर में हाथ फेरते, दूसरे के चाहे कोई कसर भी हो सारे में हाथ फेर फेर नहाते हैं, बुढ़ापा चला आ रहा है। पर चिंता क्यों नहीं? बस गुरुओं का ज्ञान। इसलिए अंत में कहते जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना वही, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावई। बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलने। और गुरु वही है, देखो यूँ तो बीड़ी छुटाने वाले गुरु हैं, नशा छुड़ाने वाले गुरु हैं, अच्छे रास्ते लगाने वाले गुरु हैं। गुरुओं की तो सब जगह जो पढ़ाते हैं सब गुरु ही हैं, माँ भी गुरु ही है। पर हम गुरु उसे कहते हैं जो तुम्हारे भ्रम तोड़ दे। ये जन्म मरण का भ्रम, आवागमन की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, विकार की भ्रांति, विकार की भ्रांति नहीं तो सर्वनिवासी सदा लेपा या ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। कोई भी अज्ञानी सदा निर्लेप नहीं हो सकता। फिर बता दूं, कोई भी एक भी आके कह दे मैं सदा निर्विकार हूं, क्यों? अंतःकरण देह का अभिमानी सदा निर्विकार कैसे रहेगा? इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी इसलिए सदा निर्लेप है कि वो ब्रह्म है, मन है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप रहता है। नहीं तो कुछ न कुछ तो। अब देखो, मैं दोनों बातें कह दूं, मैं तुम्हारी ही तरह तमाम कमजोरियों से ग्रस्त हूं यदि मैं मन और तन की तरफ ध्यान दूं। जब मैं अपनी तरफ ध्यान देता हूं तो कमजोरी है ही नहीं। दोनों दृष्टियां, यदि घड़ा हो तो मिट जाओगे, मिट्टी हो तो कोई मिटा ना सकेगा। नजर है, एक नजर घड़े पर, एक गज मिट्टी पर। किस पर है? नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तुम्हारी नजर में तुम कौन हो? सवाल ये। तुम अपनी नजर में, अभी अपनी नजर में जागृत में ये देह है तुम्हारा, निद्रा में ये देह खाट पर पड़ा था, तुम्हें पता ही नहीं था। आपको तो पता रहता है, आपका देह खाट में पड़ा और आपने एक नया देह बना लिया और आइडेंटिटी हो गई कि मैं रोड पर हूं, और एक कार आई तुम्हारे पैर को कुचल के निकल गई, पैर टूट गया। अब बताओ आप कहां हो? खाट में हो या रोड पर हो? तो फिर परेशान काहे को हो? इसका मतलब तुम सही कुछ हो, जो देखते हो वही है। जो तुम देखते हो वो तुम्हारा सच है। वास्तविक सच है कि तुम खाट में हो, लेकिन एक ये भी तुम्हारी समझ का सच है कि तुम्हारा पैर टूट गया। नहीं, परेशान नहीं होते। इसी तरह से ये सच है कि आत्मा सदा निर्लेप है, पर यह भी सच है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें लिप्त बना देती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के सिवा सदा निर्लेप कोई हो ही नहीं सकता। जो मन बुद्धि पर खड़ा है वो थोड़ी देर में लिप्त है, थोड़ी देर में अलिप्त है। इसलिए सदा अलेप का अनुभव उन्हीं को होगा जो आत्मज्ञ है। यद्यपि आज मुझे कुछ और कहना था, पर जिधर बहक गया, पर आपके मतलब का है। एक चीज जरूर आपसे कह देता हूं कि आप
गीता का स्वाध्याय करो, उपनिषदों का स्वाध्याय करो, किसी की ग्रंथ कैसी सुनो पढ़ो, किसी संत की। यदि तुम पढ़ते रहोगे तो ना भी समझ आएगा ना, तो तुम में समझने की क्षमता आ जाएगी, तो अगले बार जब आएंगे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। मैया जय भगवत गीते, हरि ही कमल बिहारणी, हरि ही कमल बिहारणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, काम शक्ति हरा, मैया काम शक्ति हरा, ज्ञान प्रकाशनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विद्यायनी, निर्मल मनहारी, मैया निर्मल मनहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारणी, काम मोद सदा, मैया कारणी मोद सदा, भव भय हारणी तारणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायनी, हरि रस कारजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान करो, अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, हरि ही कमल बिहारणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की,
आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, 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 आरती कीजिए हनुमान